सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन ख़बरें मैं आपसे शेयर करता हूं। रियाद में एक 2 मंजिला बिल्डिंग में ज़बरदस्त किस्म की आग लगी है जिसमें बहुत सारे अफराद हलाक हुए हैं और कई आग की वजह से झुलस गए हैं और शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक रियाद के एक इलाके में एक कंपनी के मुलाजमीन की रिहाइश में आग लगने से 7 गैर मुल्की अफराद हलाक और 8 शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, झुलस कर ज़ख्मी हो गए हैं। सिविल डिफेंस के तर्जुमान के मुताबिक इनको एक 2 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगने की इतला मिली थी। इस इमारत में तकरीबन 54 अफराद रिहाइश पजीर थे। जब आग लगी तो तकरीबन 45 अफराद बिल्डिंग में मौजूद थे। बिल्डिंग में सिर्फ बाहर निकलने का एक ही गेट था, यानी एक ही रास्ता था, लिहाजा निकलने की जगह ना मिलने पर अक्सर लोग धुआं भर जाने की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा धुआं था, उसकी वजह से दम घुटने की वजह से बेहोश हो गए और उनकी हलाकत की वजह मेन यही है। और इस तरह से बहुत सारे अफराद जो है आग लगने की वजह से झुलस गए और शदीद ज़ख्मी हो गए। आग लगने की वजह पर तहकीकात जारी हैं। जी दोस्तों, आज मैंने सुबह आप लोगों को एक खुशखबरी सुनाई थी जो कि कफ़ील सिस्टम से मुतालिक थी। दोस्तों ने इस बारे में मज़ीद तहकीकात करने के कहा था। दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन मज़ीद मिली है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, सऊदी हुकूमत ने 1 रमज़ान से कफ़ील सिस्टम को ख़त्म करने का आगाज़ कर दिया है, जिसके लिए एक ताकतवर तरीन हुक्मनामा जवाज़ात और वज़ारत अमल को जारी कर दिया गया है कि फ़ौरी और जल्दी कार्रवाई की जाए ताकि जो भी इस पुराने निज़ाम को जदीद नए निज़ाम में तब्दील किया जा सके। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि जिससे सऊदीया में मौजूद गैर मुल्की अफराद अपने कामों को अपने मुकम्मल लगन से सर अंजाम दे पाएंगे। सऊदी हुकूमत ने कफ़ील निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कुछ इक़दाम कर दिए हैं और मज़ीद इस पर काम जारी है। इब्तदाई तौर पर जिन मैनी यानी प्रोफेशन को कफ़ील निज़ाम से आज़ाद किया जाएगा वो ये हैं जो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछे भी हैं। दोस्तों, वर्कशॉप वर्कर आप देख रहे हैं इस टाइप का काम करते हैं। दूसरा क्राफ्टमैन और सप्लाई वर्कर है, क्राफ्टमैन है 3rd नंबर पे, और एम्प्लॉय ऑफ द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन की फील्ड से या कॉन्ट्रैक्टिंग फील्ड जिसे मुकावलात कहा जाता है उससे रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं वो कफ़ील निज़ाम से यकम रमज़ान से आज़ाद हो जाएंगे। ये जो 4 प्रोफेशन हैं 1 रमज़ान से कफ़ील से आज़ाद हो जाएंगे और अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह पर काम कर पाएंगे। इस तरह से जो भी इनका कहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा उसी के लिहाज से सऊदी हुकूमत मज़ीद इस बारे में वाज़ेह तौर पे ऐलान करेगी। इसके बाद मरहलेवार मज़ीद प्रोफेशन को भी कफ़ील निज़ाम से आज़ाद किया जाता रहेगा और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स वगैरह जो है इनको भी, इनके ऊपर भी ज़ेर गौर है कि इनको भी कफ़ील सिस्टम से आज़ाद किया जाए। दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आज मैंने आप लोगों से ऑलरेडी भी शेयर की थी, मज़ीद मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसी कोई मालूमात आएंगी मैं आप लोगों को इस बारे में आगाह करता रहूँगा। सऊदी बैंकों ने तमाम लोगों को ख़बरदार कर दिया है कि ख़तरनाक किस्म के पैगामात यानी SMS का जवाब किसी भी सूरत में ना दें वरना उनको नुकसान हो सकता है। बैंकों की कमेटी ने भी तमाम बैंकों को मुतला किया है कि लोगों को कुछ धोखेबाज लोग जो हैं वह मुख्तलिफ बैंकों के नाम लेकर SMS, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल कर रहे हैं और उनसे उनके बैंक के अकाउंट के बारे में ज़ाती मालूमात यानी बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, अकामा नंबर वगैरह क्या है और इसके अलावा मज़ीद कुछ मालूमात वो पूछते हैं और इस तरह से वो मालूमात हासिल करके लोगों के बैंक के अकाउंट तक रसाई हासिल कर लेते हैं। तो लिहाजा तमाम लोगों को ख़बरदार किया जाता है कि किसी भी सूरत में किसी भी SMS, ऐसा कोई SMS आता है या कोई कॉल आती है, ईमेल आती है या व्हाट्सएप का मैसेज आता है तो उसका जवाब ना दें, क्योंकि ये बैंकों की तरफ से नहीं बल्कि धोखेबाज गिरोह की तरफ से आता है। मज़ीद बैंकों की कमेटी का लोगों को कहना है कि बैंक कभी भी आप हजरात से यानी लोगों से ऐसे सवालात नहीं पूछते और ना ही वो पूछने का हक़ रखते हैं। लिहाजा होशियार हो जाएं और अपनी मालूमात किसी भी सूरत में किसी भी शख्स को शेयर ना करें। आहा रीजन में शहरी दफा के एहलकारों ने 200 मीटर गहरे खड्डे में गिरने पर एक गैर मुल्की कारकुन को बचा लिया। दोस्तों, वो बुलंदी से गिरने के बायस बेहोश हो गया था। इसका ताल्लुक एक गैर मुल्की एक अरब मुल्क से है और वो शदीद ज़ख्मी भी हो गया था। उसे हॉस्पिटल में फौरी तौर पे पहुंचा दिया गया है। वज़ारत तजारत ने तमाम बड़े बड़े स्टोर्स और शॉप्स को ख़बरदार कर दिया है कि किसी भी कीमत पर
महंगाई करने वाले लोग, ऐसे अफराद जो कि ज़्यादा कीमतों पर चीज़ें बेचेंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे अफराद जिन्होंने मुख्तलिफ जो अशिया हैं उनके ऊपर कीमत के स्टिकर नहीं लगाए होंगे या उनके स्टिकर्स और जो उनकी असल कीमत है उनके रिकॉर्ड में उसमें कोई फ़र्क पाया गया, तो ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे अफराद जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के कानून के मुताबिक काम नहीं करेंगे, उनको भी सख्त जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। इंसदादे मंशियात के इंस्पेक्टरों ने सोमालिया और कुछ सऊदी अरब के शहरियों से 153 नशावर गोलियां रखने पर पूछताछ शुरू कर दी है। मक्का मुकरमा रोड सिक्योरिटी फोर्सेस ने गोलियां सऊदी शहरियों और सोमालिया शहरियों के कब्जे से बरामद की हैं। ये लोग गोलियां गाड़ियों के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाए हुए थे। सऊदी हुकूमत ने गाड़ियों की वर्कशॉप्स के लिहाज से नई क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी की है, जहां पर गाड़ियों की मरम्मत, रंग और रोगन और इस तरह की डेंटिंग पेंटिंग का जो काम कराया जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक और इस तरह से जो भी मुख्तलिफ काम होंगे उसके लिहाज से उनकी दर्जाबंदी की गई है। और तमाम वर्कशॉप को म्यारी होने के ज़ाब्ते और उनके तमाम कवायद पर पूरा उतरने के लिए कहा है और उनको जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल करने के लिए कहा है और आने के लिए और जाने के लिए गाड़ियों की एंट्रेंस अलग अलग रखने के लिए कहा है। वजारत ट्रांसपोर्ट ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में पेट्रोल की सप्लाई करने वाले तमाम टैंकर जो कि लोहे से बने हुए हैं, इनके सिलसिले में मजीद 3 साल तक लाइसेंस इनको जारी नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इन टैंकर्स को लोहे की बजाय अब एल्युमिनियम वाले टैंकर में तब्दील कर दिया जाएगा और ये तमाम काम 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दुनिया की 10 ताकतवर तरीन रहनुमाओं में शामिल हो गए हैं। ये अरब दुनिया में पहले नंबर पर एक रहनुमा है जो कि दुनिया के 10 ताकतवर तरीन जो शख्सियात में शामिल हैं। दोस्तों, 2018 में 75 ताकतवर तरीन रहनुमाओं की लिस्ट शाया हुई है, जिसमें टॉप 10 में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी शुमार हो गया है। सऊदी एयरफोर्स ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए हौसियों की जानिब से रियाद शहर को निशाना बनाकर फायर किए जाने वाले 2 मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया है कि जिससे कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। मज़ीद दोस्तों, सऊदी कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइली और STC पर सार्फिन को बेहतर सहूलत फराहम न करने पर बड़े जुर्माने किए हैं, जो कि 11 मिलियन और 600,000 रियाल हैं। STC को तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा और मोबाइली को 50 लाख रियाल से ज़्यादा का जुर्माना हुआ है। मज़ीद अथॉरिटी ने ये कहा है कि सार्फिन को मज़ीद सहूलियात फराहम की जाएँ, वरना मज़ीद जुर्माने के लिए तैयार हो जाएँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों से माहिर मौसमियात ने अपनी तीसरी वार्निंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ममलिकत के काफ़ी इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान आएगा और मज़ीद गर्द चमक के साथ बारिशें होने की इतला है और ज़ालाबारी भी हो सकती है। लिहाजा तमाम अफराद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मज़ीद ये कि आने वाले दिनों में कुवैत के एरिए में भी शदीद आंधी और बारिश का इम्कान है और इस सिलसिले में जो भी कुवैत से मुतहल्लिका इलाके हैं, जैसे रफ़ा का इलाका है या इसके करीब हाइल और मज़ीद जो इसके नियरेस्ट इलाके आते हैं, उनके तमाम मुकीम और मुल्की और गैर मुल्की अफराद को ये कहा गया है कि आप अपनी एहतियाती तदाबीर करें और ट्रैवलिंग के दौरान एहतियाती तौर पर एहतियाती तदाबीर करते हुए ऐसे इलाकों में मत जाएं जहां पर पानी का बहाव ज़्यादा होने की चांसेस हों। ये दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपने अजीज़ों को रियाल सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रियाद ब्रांच सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 50.30। इस तरह से दूसरे नंबर पे फौरी है और इंडिया में फौरी सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 17.59। बांग्लादेश में जो है वो मनीग्राम सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 22.04 और नेपाली में जो है एक आज कुछ इजाफा हुआ है 28.70 हो गया है और श्रीलंकन रुपीज़ में भी कुछ इजाफा हुआ है 42.13 हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा और बेल के निशान को लाजमी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।